गृह मंत्री अमित शाह के बंगाल दौरे का दूसरा दिन, कई कार्यक्रमों में लेंगे हिस्सा। सुबह 11 बजे विश्व भारती यूनिवर्सिटी जाएंगे शाह, रविन्द्रनाथ टैगोर को देंगे श्रद्धांजलि। इसके बाद बोलपुर में आदिवासी नृत्य और बाउल गायकों से मिलेंगे शाह। बाउल गायक के घर दोपहर का भोजन। दोपहर 2 बजे से 4 बजे तक रोड शो, हनुमान मंदिर स्टेडियम रोड से बोलपुर चौरस्ता तक जुलूस। रोड शो के बाद अमित शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आज शाम दिल्ली वापस लौटने का कार्यक्रम। ममता बनर्जी पर लगे आरोपों पर टीएमसी का जवाब। ममता ने नहीं छोड़ी थी पार्टी, कांग्रेस से निकाले जाने के बाद बनाई टीएमसी। टीएमसी नेता कल्याण बनर्जी ने कहा, पार्टी ने बड़े कारोबारियों के साथ किसानों को बेच दिया। पहले दिन के कार्यक्रम के बाद अमित शाह ने नेताओं के साथ की मीटिंग, चुनाव की रणनीति पर की चर्चा। पश्चिम बंगाल बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने दी जानकारी, हर महीने बंगाल जाएंगे अमित शाह। नवंबर के बाद अमित शाह का यह दूसरा बंगाल दौरा। बंगाल में हर महीने 7 दिन तक रहेंगे अमित शाह। पश्चिम बंगाल की नादिया में दीवारों पर लिखी धमकी, बीजेपी को वोट देने पर होगी हत्या। मानव सरकार की तरफ से लिखी गई चेतावनी, टीएमसी के खिलाफ एक भी वोट गया तो बहेगी खून की नदियां। बीजेपी में शामिल होने वाले पूर्व टीएमसी सांसद दशरथ तिर्की का नई पार्टी में विरोध, जलाए गए पुतले। बीजेपी कार्यकर्ता की मांग, दशरथ तिर्की को तुरंत पार्टी से हटाएं। चोरों की तरफ आए पार्टी में। बांकुरा में 2 पूर्व पार्षदों का यूटर्न, 24 घंटे के अंदर वापस टीएमसी में लौटे। बंगाल में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की हुंकार, ममता पर साधा निशाना, चुनाव आते आते अकेली रह जाएंगी दीदी। अमित शाह ने रैली में नड्डा पर हमले का किया जिक्र, कहा जितने हमले होंगे उतनी मजबूत होगी पार्टी। दल बदल के आरोपों पर बोले अमित शाह, कांग्रेस छोड़कर आई थी ममता, तो क्या वो नहीं थी दल बदल। अमित शाह ने कहा, ममता राज में भ्रष्टाचार का बोलबाला, केंद्र की योजनाओं का लाभ बंगाल की जनता को नहीं मिला, बीजेपी के लिए मांगे 5 साल। आपने वादा किया था भ्रष्टाचार हटाने का, मोदी जी ने अम्फान तूफान के लिए जो पैसे भेजे, सारे के सारे तृणमूल के गुंडों के पॉकेट में चले गए। मित्रों, शुभेंदु अधिकारी के बीजेपी में शामिल होने पर टीएमसी नेता मदन मित्रा ने मनाया जश्न, निकाला रोड शो। खुली जीप में निकले मदन मित्रा, कहा 2014 से ही इन नेताओं का बीजेपी से था कनेक्शन, साफ हो गया हमारा खून। उत्तर 24 परगना के बैरकपुरा में बीजेपी कार्यालय में लगी आग, सांसद अच्युत सिंह मौके पर पहुंचे, थाने का किया विरोध। हावड़ा में टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प, 2 घायल। घटनास्थल पर पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती, कई घरों में तोड़फोड़। आज सुबह दिल्ली के रकाबगंज गुरुद्वारे पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मत्था टेक कर लिया आशीर्वाद। प्रधानमंत्री मोदी ने गुरु तेग बहादुर जी को दी श्रद्धांजलि। 1675 में शीशगंज में हुई थी शहादत। प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे को लेकर नहीं किया गया था कोई भी पुलिस बंदोबस्त, आम लोगों के लिए नहीं लगाया गया था कोई भी बैरिकेड। गुरुद्वारे में चल रहे सिख समागम, प्रधानमंत्री ने वहां मौजूद लोगों से भी की बात। लौटते वक्त आम लोगों से भी मिले पीएम, श्रद्धालुओं के साथ ली सेल्फी। किसान आंदोलन को लेकर सरकार में माथापच्ची का दौर जारी। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर से मिले सीएम खट्टर। खट्टर ने जताई 2 दिन में समाधान की उम्मीद, बोले बातचीत से ही निकलेगा हल। भी हमारे अपने हैं, इसलिए एक आपस में समझ बन करके यह रास्ता इसका निकले, इस नाते से आज काफी देर बातचीत हमारी। राजनाथ सिंह से भी मुलाकात करेंगे खट्टर, किसान आंदोलन को लेकर होगी चर्चा। आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले को श्रद्धांजलि देंगे किसान। सुबह 11 बजे के बीच होगा देश भर में श्रद्धांजलि सभा का कार्यक्रम। सिंघू बॉर्डर पर आज शाम किसान निकालेंगे कैंडल मार्च, शहीद किसानों को करेंगे याद। शहीद किसानों के लिए अरदास का भी आयोजन, सभी धरना स्थलों पर दी जाएगी श्रद्धांजलि। सिंघू बॉर्डर पर पंजाब से आई डॉक्टरों की टीम बुजुर्ग और बच्चों की सेहत का रख रही ख्याल।
हरियाणा के बीजेपी विधायक लीलाराम का विवादित बयान, दिल्ली में किसान नहीं खालिस्तान और पाकिस्तान जिंदाबाद वाले लोग बैठे। बीजेपी विधायक ने कहा, जिसने बेअंत सिंह की हत्या की वो भी 20 फुट का कटआउट लगाकर वहां बैठ रहा। एनडीए की सहयोगी पार्टी आरएलपी आई किसानों के साथ 26 दिसंबर को दिल्ली मार्च की तैयारी। आरएलपी का ऐलान, 2 लाख किसान राजस्थान से दिल्ली के लिए करेंगे कूच। आरएलपी संयोजक और नागपुर के सांसद हनुमान बेनीवाल ने कहा, एनडीए के साथ बने रहने को लेकर भी उसी दिन होगा फैसला। आज अयोध्या के दौरे पर जा रहे सीएम योगी 3 दिन का कृषि मेले का करेंगे उद्घाटन। अयोध्या में कृषि सम्मेलन को संबोधित करेंगे योगी, 40 योजनाओं का लोकार्पण। दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर जुटे किसान, अभिनेता और गायक बब्बू मान और अभिनेत्री गुल पनांग साथ देने पहुंची। यूपी के बागपत में किसानों का विरोध, दिल्ली सहारनपुर हाईवे पर प्रदर्शन। हरियाणा के यमुनानगर में बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ किसानों की झड़प, केंद्र के खिलाफ नारेबाजी। मौके पर बड़ी तादाद में पहुंची पुलिस, हाईवे पर बैठकर लगाया जाम। रामपुर में हुनर हाट में एफपीओ का स्टॉल, कृषि कानून को लेकर 3 सवालों के जवाब पर किसानों को एक खाने की डिश मिलेगी मुफ्त। दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर दाल, तिलहन और सब्जियां लेकर बैठे किसान, लोगों को समझा रहे न्यूनतम समर्थन मूल्य के मायने। ठंड को मात देने के लिए गाजीपुर में किसानों की कोशिश, देसी जुगाड़ से बनाया गीजर। गाजीपुर बॉर्डर पर लगाया गया मेडिकल कैंप, किसानों की सेहत की जांच। दिल्ली जयपुर हाईवे पर किसान जत्थे को पुलिस ने दादरी में रोका, किसानों ने की नारेबाजी। फतेहाबाद में किसानों ने खड़ा बीजेपी का उपवास टेंट, कृषि कानून का विरोध। फारूक अब्दुल्ला पर ईडी का एक्शन, क्रिकेट घोटाला मामले में 12 करोड़ की संपत्ति जब्त। ईडी ने फारूक अब्दुल्ला के 3 घर, 2 प्लॉट, 1 कमर्शियल प्रॉपर्टी अटैच की। 113 करोड़ के घोटाले का आरोप। पुंछ में पाकिस्तान की ओर से सीज फायर का उल्लंघन, भारतीय सेना ने दिया मुंहतोड़ जवाब। अयोध्या में बनने वाली मस्जिद का डिजाइन पूरा, 26 जनवरी को होगा काम शुरू। शाजापुर में लव जिहाद के मामले में एक्शन, नाम और धर्म छिपाकर शादी करने का आरोप, काजी समेत 12 पर एफआईआर। देश में कोरोना के मामले में बड़ा उछाल, कुल मामले 1 करोड़ के पार। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के करीब 25,000 नए केस, अब तक 95,50,000 से ज्यादा लोग हुए स्वस्थ। कोरोना से अब तक 1,45,000 से ज्यादा लोगों की मौत, 3,08,000 एक्टिव मरीज। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,139 नए मामले। केजरीवाल ने कहा, दिल्ली में कोरोना की तीसरी लहर। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना से 32 लोगों की मौत, अब तक 10,250 से ज्यादा की जा चुकी है जान। दिल्ली में बीते 4 महीने में सबसे कम सक्रिय कोरोना मरीज, एक्टिव केस 10,300 से ज्यादा। दिल्ली में कम हुए कंटेनमेंट जोन, कुल आंकड़ा 6,15,000 के पार। तमिलनाडु में 24 घंटे में 1,100 से ज्यादा नए कोरोना के मामले, कुल आंकड़ा 8 लाख के पार। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री आवास में भी 4 और कोरोना केस। अपर सचिव, निजी सचिव, ड्राइवर और एक किचन स्टाफ कोरोना पॉजिटिव। 21 दिसंबर से उत्तराखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र, एंट्री के लिए कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट होगी जरूरी। हाथरस कांड के 4 आरोपी रहेंगे जेल में, अलग अलग बैरकों में, अलीगढ़ जेल में कैद। सीएनआरसी के विरोध में प्रदर्शन और धरना देने वालों पर दर्ज मुकदमे रद्द करने की याचिका, हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से 1 महीने में मांगा जवाब। हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई तक याचिकाकर्ताओं के उत्पीड़न पर लगाई रोक। 26 नामजद और 50 अज्ञात लोगों पर केस। लखनऊ में गाड़ी छुए जाने को लेकर जबरदस्त झगड़ा, लाठी डंडों से तोड़ा शीशा, ड्राइवर की पिटाई। बाराबंकी में दर्दनाक सड़क हादसा, 4 लोगों की मौत। दिल्ली में 3 महीने के बच्चे के साथ अकेली रह रही है 23 साल की युवती, माता पिता की पहले ही हो चुकी मौत। बालिग होने के बाद एनजीओ रखने से किया इनकार, अब बांग्ला साहब गुरुद्वारे के पास एक बुजुर्ग ने दिया आश्रय। गुरुग्राम में अस्पताल के बाहर 2 गुटों के बीच झड़प, सीसीटीवी में कैद तस्वीरें। अस्पताल में चल रहा है झड़प के दौरान घायल हुए लोगों का इलाज, दूसरे गुट ने अस्पताल के अंदर आकर किया हमला। मेरठ में रंगदारी मांगने वाला एक शख्स गिरफ्तार, पुलिस की वर्दी में लोगों को देता था धमकी। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।